हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 61। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर है ए, फसलों के लिए। जो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको दोस्तों हम एमएसपी बोलते हैं, वह जो फसलों का मूल्य होता है उसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? तो इसका सही आंसर है ए, एडिज। जो एडिज के मच्छर होते हैं उनसे डेंगू का बुखार, जो डेंगू होता है, वह फैलता है। आपको डेंगू के बारे में पता ही होगा और इसके की पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, एडिज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो पेनिसिलिन है इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए सही है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 64। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर है सी, नाइट्रोजन। जो हवा में सबसे अधिक मात्रा में गैस है वह नाइट्रोजन होती है। सी वाला सही है। अब नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पता हो नाइट्रोजन हवा में कितने प्रतिशत है तो आप इसे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। हृदय का आकार हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मुट्ठी। जो आपकी मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, इससे दोस्तों हृदय का जो आकार है वह मिलता जुलता ही है, मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 66। हाई क्वेश्चन नंबर 66 है, डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ए, शीतल पेय। शीतल पेय दोस्तों जो है इसमें डाई ऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से होता है, इसके बिना यह दोस्तों नहीं होता है। तो शीतल पेय याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, जूल। जो जूल होता है वह ऊर्जा का मात्रक है, तो याद रखिएगा जूल को ऊर्जा का मात्रक कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। इसको दोस्तों नोट जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। किस किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, डॉक्टर वी आर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत में संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत छोड़ो आंदोलन। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, जीरो देशांतर। जीरो देशांतर पर ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है वह क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72। दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, थार मरुस्थल। जो दूसरी सहारा मरुस्थल है
इसमें थार मरुस्थल दोस्तों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। जो ज्वार और भाटा दोस्तों समुद्र में उठते हैं, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उठती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राज्यपाल का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर है बी, 5 वर्ष। भारत में राज्यपाल का कार्यालय 5 years का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है? तो इसका सही आंसर है सी, 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यालय 6 साल का होता है, 6 years। ठीक है, याद रखिएगा, 6 years। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 दोस्तों जो है उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का रिजर्व बैंक आरबीआई कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 1935। भारत का रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित किया गया है। 1935, 1935। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को दोस्तों हम जीडीपी कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, मतलब इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है। जैसे इंडिया की जीडीपी अभी 4 या 5 है, तो वह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात, हर बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, पुलिस, सिविल, किसी भी चीज से रिलेटेड एग्जाम हो, यह क्वेश्चन 110% आने की संभावना रहती है। तो जीडीपी का पूरा नाम अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? जो गरीबी हटाओ का नारा है इसको इंदिरा गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी जी, भारत की महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, ओम। जो ओम है वह विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत का जो एसआई मात्रक है उसको हम ओम बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।